हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी पढ़ाई काफ़ी बढ़िया से चल रही होगी। तो हमने सॉलिड स्टेट का लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है। तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड स्टेट को उसका मतलब डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड होता है। तो वहाँ पर हम बात किए थे कि जब इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है थर्मल एनर्जी से, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता था किससे, थर्मल एनर्जी से, तो उस केसेस पर ये सॉलिड स्टेट डिसाइड होता था, है ना। तो उस केसेस में वो सॉलिड स्टेट पर बनता था, हम ऐसे बोल सकते हैं। और आगे हमने बात किया था यूनिट सेल के बारे में, आगे हमने बात किया था यूनिट सेल के बारे में, क्रिस्टल लेटिस के बारे में, ठीक है। और साथ ही बात किया था अरेंजमेंट्स के बारे में। अरेंजमेंट्स, वो भी जो अरेंजमेंट्स जो सिंपल क्यूबिक के थे, एससीसी के अरेंजमेंट और बीसीसी का अरेंजमेंट हमने कंप्लीट कर चुका है। तो अगर आपने वो वीडियोस उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार वो गो थ्रू कर लीजिए कि एससीसी जो हमारा स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं कि एससीसी में नंबर ऑफ जो कॉर्नर में एटम्स होते हैं 8 होते हैं, और उसका कंट्रीब्यूशन जो होता है, सारा कंट्रीब्यूशन मिला करके वो जो जेड का वैल्यू नंबर ऑफ एटम्स निकलते हैं 1, तो वो कैसे करके आता है ना, उसके कॉर्नर में एटम्स कैसे करके प्रेजेंट होते हैं, वो अरेंजमेंट एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम उसी अरेंजमेंट को कंटिन्यू करते हुए हम जो है एचसीपी का 3D में और एफसीसी का पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि हम जो पढ़ते थे ना, इसका जो नंबर ऑफ एटम्स बोलते थे इसका 4 होता है, ऐसे हमें याद है। जेड का वैल्यू कितना होता है, 4 है, ऐसे हम याद करते थे, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे करके उसका कंट्रीब्यूशन जो होता है सारा मिला करके नंबर ऑफ एटम्स 4 होता है, ठीक है। ये हम सीखने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा एचसीपी का अरेंजमेंट था, एचसीपी का अरेंजमेंट जो था 2D में, ये देखिए एचसीपी का ये अरेंजमेंट, ये एक रो में है, दूसरे रो उसके मिडिल में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एचसीपी के इस 2D अरेंजमेंट को और एक बार बनाते हैं। एचसीपी 2D का ये दूसरे लाइन पर ये उनके बीच में होता था, ठीक है। यहाँ तक तो ये समझ आ रहा होगा, इस पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से अरेंजमेंट होता था एचसीपी का, ठीक है। तो अब देखिए इस एचसीपी 2D से, अब जब हम इसको 3D में बनाना चाहेंगे, ये तो 2D में था, लेकिन अगर हम इसको 3D में बनाना चाहेंगे, मतलब इसके ऊपर में भी होगा, इसके पीछे भी होगा, इसके लेफ्ट में भी होगा, इसके राइट में भी होगा। तो अगर हम इस एचसीपी 2D का अगर हम 3D अरेंजमेंट बनाना चाहें तो ये कैसे हो सकता है, देखिए पॉसिबिलिटीज। तो एटम्स अब क्या है कि, हाँ, ये जो पहला लेयर है हमारा नीचे वाला लेयर, इसको हम लेयर 1 लेते हैं, ठीक है, जिसको हम ए बोल रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो एटम्स है यहाँ पर प्रेजेंट है ना, इसके बीच में जो प्रेजेंट्स है ऐसे करके, ये इनके बीच में जो प्रेजेंट है, इसके मतलब ये जो लेयर है जस्ट उसको ऊपर में, ठीक है। तो इस केसेस में जो हमारा अरेंजमेंट जो बनता है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कौन सा, ए बी टाइप, ए बी टाइप, है ना, ए बी टाइप। मतलब ये लेयर ए है और दूसरे लेयर पे, दूसरे वाले लेयर को हम बी बोल रहे हैं, और जस्ट ये हम रिपीट करते जाएंगे, ए वाले लेयर को फिर उसको ऊपर चढ़ाते जाएंगे और बी वाले लेयर को उस ए वाले से ऊपर चढ़ाते जाएंगे। तो ऐसे जब हमारा एक यूनिट सेल बनेगा, ठीक है, उस यूनिट सेल को हम बोलते हैं क्या, एचसीपी।
HCP, ठीक है, उस यूनिट सेल को हम बोलते हैं HCP। और इसका मैं अरेंजमेंट भी दिखाऊंगा जब आपको पैकिंग इफिशियंसी, इसका नंबर ऑफ आइटम्स निकालना जब बताऊंगा उस समय पर इसका अरेंजमेंट भी दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एक ही बार में हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये जो अरेंजमेंट है, ये तो ए लेयर है ना, पहला वाला लेयर में जो ए एटम्स हैं, दूसरे वाले लेयर पे ये इसके बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता कि एटम्स जो है जब हम ए को रिपीट कर रहे थे उसके ऊपर ना रिपीट करते हुए अब इस वाले एरिया पे उसको रिपीट करें, इस वाले पे, मतलब बी वाले के, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये बी वाला था, ये ए है, ये बी वाला था। अब जब ए बी के केस में ए को जस्ट उसको ऊपर में डाल रहे थे, लेकिन अब अगर हम इस ए को उसके जस्ट ऊपर में ना डाल करके अब इस वाले जगह पे अगर हम रखें, मतलब उस बी वाले के मिडिल पे, बी वाले के मिडिल पे, तो ये जो थर्ड लेयर में जो एटम्स आएगा इसको हम बोलेंगे सी, ठीक है। और यहाँ से जो अरेंजमेंट बनेगा इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे ए बी सी टाइप, ए बी सी टाइप। और इसी को हम कहते हैं एफ सी सी, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो इसका यूनिट सेल कैसा होता था, ये आप सब लोग जानते हैं, इसका यूनिट सेल ऐसा होता था, मतलब ये तो क्यूबिक ही होता था, लेकिन इसका जो ये एटम्स जो प्रेजेंट इसके कॉर्नर में भी होते थे, इसके फेस में होते थे, ऐसे करके इसके फेस में भी एटम्स प्रेजेंट होते थे, ठीक है। तो मैं जब पैकिंग इफिशियंसी बताऊंगा तो उस समय पर ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ अरेंजमेंट, और इसी अरेंजमेंट से सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, हेक्सागोनल क्यूबिक सेल है ना, HCP जिसको हम बोलते हैं, और FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इस सारे का नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट और इनका कंट्रीब्यूशन सब कुछ हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। डिसाइड करेंगे मतलब वो निकाला जाता है कैसे करके, वो तो पहले से निकाला जा चुका है, हम तो डिसाइड नहीं करेंगे, है ना। अब हम देखेंगे वॉइड्स क्या होते हैं, वॉइड्स हम किसे कहते हैं या फिर क्या होते हैं ये वॉइड्स। तो वॉइड्स जनरली क्या होते हैं कि ये एटम का जो अरेंजमेंट होता है, ऐसे ऐसे करके एटम का जो अरेंजमेंट होता है ना, अभी देखिए इस अरेंजमेंट के बीच में भी जब हम अरेंज इसको कर रहे हैं, इसके बीच में एक जगह बच गया, ये खाली हिस्सा बच गया है ना। तो ये जो खाली हिस्सा होता है, इस खाली हिस्सा को कहा जाता है वॉइड, ठीक है। तो ये वॉइड कितने तरीके के होते हैं ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, वॉइड प्रेजेंट इन 2D ज्योमेट्रीज, 2D अरेंजमेंट, 2D पर जो वॉइड बनते हैं और जो 3D पर बनते हैं। तो 2D के लिए हम ये जो गोला है, ये गोले को हम सर्कल मानेंगे, ठीक है। और इस 3D के लिए ये जो गोला है, इन गोले को हम स्फीयर मानेंगे, ठीक है। ये तो जानते हैं ना सर्कल और स्फीयर। तो देखिए इस 2D में 2 तरीके के वॉइड बनते हैं, ये वाला वॉइड देखिए बीच में एक जगह बच रहा है, ये किस तरीके का जगह है, मतलब किस तरीके का ये वॉइड है। तो ये वॉइड देखने में हमें ट्राईएंगुलर लग रहे हैं, ट्राईएंगुलर लग रहे हैं, तो इस वॉइड को हम बोलते हैं ट्राईएंगुलर वॉइड, ठीक है। और कैसा हो सकता है, ऐसा भी तो वॉइड रह सकता है, ये वाला वॉइड, ठीक है। तो इस वाले वॉइड को हम क्या कहते हैं, इस वाले वॉइड को कहा जाता है स्क्वायर प्लानर वॉइड, ठीक है। इस तरीके के वॉइड को हम स्क्वायर प्लानर वॉइड कहते हैं। अब आते हैं 3D पे। तो 3D पे कौन कौन से वॉइड बनते हैं,
ये अब जब हम इसके ऊपर में एक एटम लगाते हैं तो इमेजिन करिए कि इन तीनों एटम्स के ऊपर में एक एटम्स लगा, ठीक है, तो उसके बीच में एक जगह ऐसे करके बचेगा, है ना, जो स्पेस बचेगा, तो इस वाले वॉइड को हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब क्या करते हैं कि देखिए इसके ऊपर में एक एटम है ना, इसके ऊपर में, और इसके नीचे में भी एक एटम है ऐसा करके, ठीक है। तो इस केसेस में इस बीच में एक जगह बचेगा, एक जगह बनेगा, एक वॉइड बनेगा, जिस वॉइड को हम बोलेंगे क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। और एक तरह का वॉइड बनता है, मतलब इसके ऊपर जो एटम्स रहता है, इसके ऊपर जो एटम्स रहता है, इसके ऊपर जो एटम्स रहता है, तो उसके बीच में जो जगह बनता है इसको हम बोलते हैं क्यूबिकल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड, ठीक है। तो ये इतने तरीके के वॉइड्स होते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड, स्क्वायर प्लानर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्यूबिकल वॉइड, ठीक है। तो देखिए इन वॉइड्स का हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड्स का उसे कहते हैं कि ये जो वॉइड्स बना है इन कितने एटम्स की वजह से ये वॉइड बना है, जितने एटम्स की वजह से ये वॉइड बना हुआ होगा उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस ट्रायंगुलर वॉइड के लिए कितना है, ये कितने एटम से ये वॉइड बना हुआ, 3, तो इस ट्रायंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 3, ठीक है। इस स्क्वायर प्लानर वॉइड का मतलब ये स्क्वायर प्लानर जो वॉइड बना हुआ कितने एटम से बना हुआ है, 1 2 3 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, ठीक है। उसी तरीके से ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, ये देखिए नीचे 3 है ऊपर 1 है, इस वजह से ये वॉइड बन रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, है ना। उसी तरीके से ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसा बनता है, एक लेवल पर 4 एटम्स हैं, उसके ऊपर में एक एटम है, उसके नीचे एक एटम है और बीच में जो वॉइड बन रहा है उसकी वजह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है, तो टोटल 6 एटम से ये वॉइड बन रहा है ना। और आखिरी में आता है क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड देखिए ये पहला लेयर है, नीचे वाला एक लेयर है, जस्ट इसको ऊपर में एक लेयर है और इस वजह से जो वॉइड बनता है उसको क्यूबिकल वॉइड बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कितने एटम्स की वजह से वॉइड बन रहा है, ये बन रहा है टोटल 8, है ना। तो इस तरीके से तो इस चीज़ को आप याद करिएगा कि ट्रायंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3, स्क्वायर प्लानर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, ऑक्टाहेड्रल का होता है 6 और क्यूबिकल का होता है 8। जनरली ये जो 2D वाले हैं, 2D वाले का इतना इंपॉर्टेंट नहीं पड़ता है, मेनली ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड सबसे ज़्यादा आने वाले हैं और ये क्यूबिकल वॉइड, ठीक है। तो आप इसको याद करके रखिएगा। स्टूडेंट्स इस वाले वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि ये अरेंजमेंट वाला ही सेक्शन था, तो इसीलिए हम अरेंजमेंट वाले को यहाँ पर बात कर लिए और जो है इस वॉइड के बारे में बात कर लिए, ठीक है। लेकिन हम नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे जो यूनिट सेल हम लोगों ने अभी पढ़ा, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड, हेक्सागोनल हो गया या फिर जो FCC हो गया, तो इन सारी यूनिट सेल का हम उनका पोजीशन जानेंगे कि नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उसका जेड का वैल्यू कितना होता है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं उस सेल में, वो बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही बात करेंगे पैकिंग इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वाले वीडियो पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट था। और हाँ, जाने से जो है इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस तरीके से जो है ये सॉलिड स्टेट का जो अभी हमारा पोर्शन स्टार्ट हुआ है इसको पहले हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो अगला कोई टॉपिक होगा उसको लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद में
उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है हमें एग्ज़ाम हॉल में उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेकिन तब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है उन लेक्चर को फॉलो करें, ठीक है। तब तक के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर में।